गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह इब्न कतीबा रहमहुल्लाह के हवाले से नकल करते हैं कि बनी काब का एक आदमी बसरा के अंदर आया तिजारत की गरज से। वो खजूरों की तिजारत करता था। तो जब बसरा के अंदर आया तो उसने वहाँ क़याम करना था, ठहरना था। तो उसे ज़रूरत थी मकान वगैरह किराए पर लेने की। तो उस ज़माने के अंदर होटल वगैरह तो होते नहीं थे। तो वो आदमी खुद बयान करता है कि मैंने लोगों से मकान के बारे में मालूमात ली, तो मेरी नज़र एक मकान के ऊपर पड़ी। वो वीराने के अंदर था और उसकी दीवारों और छतों के ऊपर जाले लटके हुए थे। मैंने लोगों से पूछा कि इसका मालिक कौन है। लोगों ने मुझे उसके मालिक के बारे में बताया और मैंने उसके मालिक से, मकान के मालिक से बात की कि ये आप मुझे किराए पे दे दें, मैंने यहाँ चंद दिन गुजारने हैं, तो मैं उसके बाद वापस अपने वतन चला जाऊँगा। तो मैं खजूरों की तिजारत की गरज से यहाँ आया हूँ। तो मकान मालिक कहने लगा कि आप ये किराए पर ना लें। तो मैंने उससे वजह पूछी कि इसकी वजह क्या है कि तू मुझे मकान किराए पे क्यों नहीं देता। वो कहने लगा कि इसकी वजह ये है कि मैं इसलिए नहीं देता कि मैंने जिस आदमी को भी ये मकान किराए पे दिया है और उस जो आदमी इसके अंदर रात गुजारता है, तो ये असेब ज़दा मकान है, इसके अंदर जिन्नात रहते हैं, तो वो आदमी को मार देते हैं। तो आप अपनी जान जो है उसे बचाओ, छोड़ो, कोई और मकान जो है वो तलाश कर लो। तो क्यों आप अपनी जान के दुश्मन बनते हो। तो वो आदमी कहने लगा कि मैंने मकान के मालिक से कहा कि आप ये मकान मुझे दे दें, अल्लाह खैर करेगा, कोई मसला नहीं, मैं जानूं और जिन्नात जाने, आपकी टेंशन नहीं है, आप मकान मुझे किराए पर दें। तो उसने कहा कि चलो ठीक है, अगर आप मुतमईन हैं तो आप ले लें। वो आदमी कहता है कि मैंने मकान किराए पे ले लिया, मैं मकान के अंदर ठहर गया। जब आधी रात हुई तो मैं क्या देखता हूँ, एक लंबा तड़ंगा आदमी जो है मेरे सामने नमूदार हुआ। खौफनाक उसका चेहरा था और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। तो वो मेरे कमरे के अंदर, स्याह रंग था उसका, मेरे कमरे के अंदर घुसा है और धीरे धीरे मेरे करीब आ रहा था। तो मैंने जब उसकी लंबाई को देखा, उसकी शक्ल को देखा और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी, उनको देखा, तो मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। जब मैंने आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो उसने भी मेरे साथ आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। वो भी पढ़ता रहा, मैं भी पढ़ता रहा। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर मैं पहुंचा तो उसकी ज़बान रुक गई। जब उसकी ज़बान रुकी तो मैंने इन अल्फाज को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैंने बार बार पढ़ा तो वो जो मेरे सामने एक शक्ल थी वो ख़त्म हो गई। मैं आराम से सो गया। जब सुबह उठा तो मैंने देखा कि उसी जगह पे एक बहुत बड़ी लाश वो जली पड़ी है। तो गैब से मैंने आवाज़ सुनी कि ओ भाई, रात को तूने एक बहुत बड़े जिन को, एक बहुत बड़े देव को जला दिया है। तो मैंने फिर सवाल किया कि वो किस चीज़ से जला है। तो गैब से आवाज़ आई कि आयतल कुर्सी पढ़ने से और ये कालिमात जो तूने पढ़े हैं, वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, इन कालिमात की वजह से वो देव जो है वो जल गया। तो आयतल कुर्सी की बहुत ज़्यादा फजीलत है। जो आदमी रात को पढ़ता है तो सारी रात उसके घर की फरिश्ते हिफाजत फरमाते हैं, पड़ोसियों की भी हिफाजत होती है। तो ये बहुत मुजर्रब अमल है। तो हमें रात को भी आयतल कुर्सी पढ़ के सोना चाहिए। और अगर कोई भी ऐसा मामला पेश आ जाए, अगर रात को हमने आयतल कुर्सी ना पढ़ी हो, तो यकीन के साथ हम आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दें, कोई भी चीज़ हो वो हमारे सामने नहीं ठहर सकेगी, वो दौड़ जाएगी और अल्लाह पाक हमें निजात अता फरमाएंगे। और ये जिन्नात को भगाने के लिए, सज़ा देने के लिए ढीठ और
شرارتی جنات کو جلانے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر یہ آیت الکرسی ہے۔